नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। अखंड भारत की आवाज़, हरियाणा की हलचल और पानीपत क्राइम न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं पानीपत के हुड्डा सेक्टर 6 के पास एक श्री राधा कृपा मंदिर है, हम वहाँ पर हैं। तो हमारे साथ पुजारी जी भी हैं, पंडित जी, और ये दो शख्स और हैं जो छोटे भाई हैं। तो पंडित जी का फ़ोन आया था। पंडित जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है जी। क्या कुछ मामला है, क्यों फ़ोन किया था? वो तो वैसे तो आपने बता दिया था, लेकिन ऑन कैमरा बात बताओ, क्या बात? गंभीर ऐसी कोई स्थिति कोई मामले की नहीं है। दो मूर्तियां यहाँ पर 14 साल से रखी हुई थी, जिन्हें हनुमान जी का स्वरूप कहा जाता है। वो यहाँ पर पड़ी हुई थी। दो मूर्तियाँ रखी हुई थी? हाँ, यहाँ पर रखी हुई थी। और दो मूर्तियाँ और भी किसी भाई की थी। तो दो मूर्तियाँ ऐसे ये भक्त दोनों आए और आकर के मिले। चर्चा होने लगी स्वरूप के बारे में कि स्वरूप जो आपका रखा हुआ है, तो इनकी सेवा पूजा कैसे, क्या कौन उठाता है, कौन करता है। तो हमने कहा भैया, हमारे पास तो बहुत दिनों से पड़ी हुई हैं मूर्तियाँ, इनका सेवा करने वाला कोई नहीं है। जब मूर्ति का टाइम आता है उठाने का तो ले जाते हैं, मूर्ति उठा लेते हैं। उसके बाद रख जाने के बाद ना तो धूल मिट्टी साफ़ करना है, रख रखाव आरती करना है, रख रखाव नहीं है, कोई सेवा नहीं है, कोई अर्चना नहीं, कोई वंदना नहीं, कोई पूजा नहीं। उसमें जाला चढ़ता है या डस्ट चढ़ती है, उसका कोई रख रखाव, कोई निरीक्षण, कोई निगरानी, प्रतिक्रिया नहीं की जाती है। मतलब साल में इसी समय याद आती बस है? सिर्फ साल में एक ही बार 20 दिन का अगर रखना है अनुष्ठान, 11 दिन का मूर्ति उठाना है, या 31 दिन का, 41 दिन का, जो भी है क्रिया, तभी उन्हें साल में एक बार याद किया जाता है। तो हमने कहा भाई, हमारे पास दो ये मूर्तियाँ पड़ी हैं, अगर आपको आवश्यकता है तो आप ले जा सकते हैं। आप इनकी सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, और हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपसे मंगा लेंगे। वो कौन है दो शख्स? ये दोनों शख्स जी सामने बैठे हैं। इधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ और एक उधर आ जाओ। तो वो मूर्तियाँ, एक ये भाई है जो मूर्ति लेके गया था, और एक ये भाई है जो मूर्ति लेके गया जी, था। ये आपकी अनुमति से लेके गए? जी जी, मेरी अनुमति से ले गए हैं। इन्होंने कोई चोरी नहीं की है कि मंदिर से इन्होंने चोरी की हो। वीडियो हमारे पास आई थी, आप में से किसी ने भेजी थी जी। उस वीडियो में ये बताया जा रहा है इन्होंने मूर्ति मंदिर से चोरी की उसमें गई क्या है। हुआ है, उसमें इन्होंने चोरी नहीं की। जो मैंने अभी पीछे कहा कि दो मूर्तियां और थीं, उन मूर्तियों में बदलाव हुआ है। गलती से क्या हुआ कि जो 14 साल से मूर्तियां पड़ी रहती थी मेरे पास, रखते थे मंदिर में, रख के जाते थे, वो बच्चे आ गए सभा वाले, और उन्होंने कहा कि हमारी मूर्तियां पंडित जी कहाँ पर हैं। मतलब मूर्तियों पे भी नाम होता है क्या, हमारी मूर्तियाँ कहाँ पर? हाँ, क्योंकि सभी की सभा अलग अलग है और सभी की मूर्तियां अलग अलग ही होती हैं, क्योंकि हर सभा वाला एक दूसरे की सभा की मूर्ति को नहीं लेता है। अपनी अपनी सभा अपनी अपनी मूर्तियों का ही सेवा पूजा अर्चना करते हैं। तो जिनकी मूर्तियां थी, वो मूर्तियां जो है हमने दूसरी मूर्ति समझ करके इनको दे दिया, क्योंकि खोल करके मैंने देखा नहीं है। और मुझे क्या पहचान, क्योंकि मैं तो कभी भी ना स्वरूप को उठाया है और ना मैंने कभी शिरोधार किया है, क्योंकि मेरे से तो अलग है। हम तो हनुमान जी महाराज को पूजते हैं, मंदिर है, प्रांगण है, सभी मूर्तियां यहाँ पर विद्यमान हैं। हम इन सभी मूर्तियों की पूजा करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। तो पीछे इन से बच्चों का जो वीडियो वायरल हो रही है, उसमें आपने संज्ञान लिया है? क्योंकि इन बच्चों के ऊपर आरोप ये लगाया गया है कि चोरी का आरोप लगाया है। इन बच्चों के ऊपर सिर्फ चोरी का आरोप नहीं लगा है, उसके बीच में मैं भी हूँ। वीडियो में तो है, उसके बीच वीडियो में मैं भी हूँ, उस वीडियो के अंदर मैं भी हूँ। यहाँ पर उस सभा के कम से कम ने 20 बच्चे आए थे, काफ़ी लोग थे यहाँ पर मंदिर के सामने, और उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया, हमसे बातचीत करी। तो जब बातचीत करने के बाद वीडियो बनाना शुरू किया था? बातचीत हो रही थी, वीडियो भी साथ के साथ वहीं बन रही थी, बाहर ही मंदिर के गेट के सामने की बात है, यहीं पर मंदिर के सामने की बात है।
तो ये बात वहाँ पर हुआ कि दोनों बच्चों ने भी गलती स्वीकार कर ली, मैंने भी गलती स्वीकार की कि हमने बिना देखे आपको दे दी है। ठीक है। जो अज्ञात 2 मूर्तियाँ थी पड़ी हुई, और वो भी पीछे से मैं भी कहीं बाहर गया हुआ था मंदिर से, मैं यहाँ पर नहीं था 1 हफ्ते के लिए, तो वो मूर्तियाँ भी ले गए जी अपने। वो अज्ञात थी, उनके मतलब ये नहीं था कि किसकी हैं, वो हम बच्चों को नहीं जानते थे, कोई रख के गया था, वो अपने ले गए पीछे से। वो 2 मूर्तियाँ जो इनको दी हैं, तो वो मूर्तियाँ जो है इन सभा की निकली, जो सभा वाले ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं इनकी निकली। तो हमने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि पंडित जी हमारी मूर्तियाँ तो चोरी हो गई हैं। 2 दिन खोज किया उन्होंने मूर्तियों का, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है। जैसे ही इन बच्चों ने देखा है कि ये सभा वाले डाल रहे हैं कि हमारी मूर्ति चोरी हो गई है, तैसे उस ये बच्चे दोनों अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि हम तो पंडित जी से लेकर के आए थे, हमने कोई चोरी तो नहीं की। हाँ, ये आप बात गौर से मेरी आप ध्यान देंगे, सुनिए, गौर से सुनिए। अगर कोई बच्चा चोरी करता है या कोई भी व्यक्ति चोरी करता है तो उस चीज़ को लेकर के वापस देने आपको नहीं आएगा। ये बात इन बच्चों के बीच में जो आपने जो हनुमान जी की जो मूर्ति थी जी जो दी थी जी, जो स्वरूप के हाँ लिए दिया था, वो आपने अपनी इच्छा से दी थी इनको, और इन्होंने, इनका कोई प्रेशर नहीं था। हाँ, आपने अपनी इच्छा से ना मैंने जो है इनको बेची है कि हमारा कोई सौदा हुआ हो, कि हमने कोई डिमांड रखी हो। सिर्फ इस भाव पे दी गई थी कि आप सेवा कीजिए, अगर हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम आपसे पुनः जो है मूर्ति स्वरूप ले लेंगे। ये दोनों बच्चे इसी बात को मान करके ले गए थे मूर्ति। हाँ, जैसे भी ऑब्जेक्शन उठा है, पता किया गया, खोज किया गया, इन बच्चों को पता लगा है कि इन्होंने तो क्या डाला है कि ये दोनों स्वरूप मंदिर से चोरी किए गए हैं। तो ये बच्चों ने मूर्ति भी दी और ये भी कहा कि जितना भी आपका कोई नुकसान हो रहा हो इसमें स्वरूप में बदलाव में, क्योंकि श्रृंगार किया जाता है हर बार जब भी मूर्ति उठाई जाती है, वो श्रृंगार किया जाता है। तो अगर जो भी खर्चा आता है, आपने पहले जहाँ से श्रृंगार कराया था, जिस तरीके से आपने कराया था, जिस तरीके से आप कराना चाहें श्रृंगार करा लीजिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। जो भी खर्चा आएगा वो हम आपका भरपाई कर देंगे। ये बात गली में श्री राधा कृपा मंदिर के सामने बात हुई है, 20 बंदों के बीच में सामने बात हुई है। तो जब ये गलती मान लेने के बाद बच्चों ने गलतियां मान भी ली और भरपाई करने के लिए भी तैयार हो गए कि हम आपके स्वरूप का जैसा था वैसा आप करा लीजिए, जहाँ से कराते थे वहाँ पर इच्छा अनुसार करा लीजिए, हम आपकी भरपाई पूरी कर देंगे। फिर पंडित जी दिक्कत कहाँ पर आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, दूसरा पक्ष है वो दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत ये आ रही है कि जब ये भरपाई भरने के लिए भी तैयार हैं, कोई गुनाह नहीं बच्चों का, ये स्वरूप भी दे दिया बच्चों ने, वापस उनके पास सभा के पास मूर्ति जा चुकी है। अच्छा। और वो मूर्ति किले के पास जहाँ श्रृंगार होता है वहाँ भी जा चुकी है श्रृंगार के लिए। बच्चों ने भरपाई करने के लिए भी तैयार, समाज के बीच में बिल्कुल तैयार। तो उसके बाद ये चोरी का अपलोड बच्चों के ऊपर क्यों लगाया जा रहा है, ये वीडियो वायरल क्यों की गई? हमें ऐतराज़ इस बात पे है सिर्फ क्योंकि प्रतिष्ठा सभी की होती है, सम्मान सभी का होता है। चोरी करने के बाद अगर चोर नहीं गुनाह को मानता है तो उसे दंडनीय अपराध दिया जाता है, उसे दंड देने का अधिकार होता है। चोरी की भी नहीं हो और चोरी भी बोली जाए तो गलत। हाँ, तो गलत है। ऑब्जेक्शन हमें इस बात पे है कि जब बच्चे भरपाई भी करने के लिए तैयार हैं आपके साथ, हर समझौते के साथ आपके साथ तैयार हैं, चोरी की नहीं है, तो फिर ऐसी गंदी हरकतें क्यों की जा रही हैं? देखो, आज आप किसी भी पुलिस में शिकायत दी है इस बारे में? नहीं, पुलिस की में शिकायत हमने इस बारे में कोई भी नहीं शिकायत दी है। और हम उस पार्टी से, जो पार्टी है बच्चों की जो सभा है, उस पार्टी से भी जब ये बात हो गई थी, हमें सिर्फ इस बात का अफसोस है, इस बात का हमें जो है बारंबार हृदय से वेदना हो रही है कि जब समाज के बीच में ये बात निर्णय ले चुके हैं, जब बात हो चुकी है, तो आपने वीडियो वायरल क्यों की? तो
बस। एक मिनट पंडित जी, तो अभी हम इनसे बात करते हैं। भाई क्या बात हुई थी, कैसे आपका नाम आया है, वीडियो वायरल हो रही है, आपका भी नाम है इसमें? ये मेरा यार दोस्त हैप्पी है और मैं इसके साथ एक दिन गाड़ी का काम करने आए थे। तो हम गाड़ी का काम करने आए तो ना हमने देखे स्वरूप पड़े हुए हैं। मैंने कहा पंडित जी ये स्वरूप चलते नहीं है। वो कह रहे ये बंदे तो आते नहीं बिल्कुल यहाँ से। उनको बोलते रह गए हैं कि यहाँ पे स्वरूपों पे धूल मिट्टी सब कुछ चढ़ता रहता है। पर वो तो पंडित जी ने बात बता दी। वो चोरी का जो बात है उस पे मैं बात करना चाहूँगा, वो क्या बात है? वो ये बात हुई थी कि हमने ना इनसे तो स्वरूप ले गए। इन्होंने डाल दिया फेसबुक पे कि भाई स्वरूप चोरी हो गया है। किसने डाला? ये इनका कोई यार दोस्त चिन्मय अमित पंडित है, फेमस अच्छा, या फेमस सलमान है, उनके ऊपर भी डाल दी भाई स्वरूप चोरी हो गया है। उन्होंने अपने फेसबुक पे डाल दी। हाँ, तो हमने ना उल्टा उनको फ़ोन करके बुलाया कि आपके स्वरूप चोरी हो रहे हैं। वो हमारे पास पड़े, हमें दिए थे किसी ने। हमने उल्टा उनको करके बुलाया, उल्टा वो हमें कहता है कि तुमने चोरी किया है। और हमारे घर पे आके उन्होंने जहाँ पे स्वरूप पड़े होते हैं, हमने उनको कहा था यहाँ पे पड़े, हम खोल रहे हैं। जानबूझ के उन्होंने गेट पे जोर की लात मारी और वहाँ का गेट भी तोड़ दिया। अच्छा, गेट तोड़ के उल्टा वो पी के आए हुए थे सारे शराब। तो हमने उनको कहा कि भाई हम दे रहे हैं। फिर वो मैंने बनाने लगे वीडियो आपकी। हाँ, कहते ये चोर हैं और इन्होंने हमारे से स्वरूप चोरी करे हैं। और जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे मेरा हर यार दोस्त कहता तू चोर है। तो अभी बात करते हैं हैप्पी से, जो कि अभी तो ये तो भाई अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा समझदार नहीं है, ये भाई थोड़ा अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। हैप्पी भाई सब क्या बात हुई थी, क्या है ये मामला? पंडित जी से वैसे मोटा मोटी बात तो होगी है, ये चोरी वाला मामला कैसे लगा ये? और भैया पता है क्या, हम यहाँ से मूर्ति तो ले गए, पंडित जी ने बात बता दी, लेके गए। हाँ, पंडित जी से बात होगी। हमने फोटो देखी फेसबुक पे। हाँ, तो मैंने इनको फ़ोन करा, भाई अपना यहाँ पे मूर्ति पड़ी है, भाई चोरी का इल्जाम मत लगाओ। हाँ, बल्कि मैंने खुद फ़ोन करा तुम्हारी ये फ़ोटो देख के। तो इनको फ़ोन करके मैंने बुलाया अपने घर पे, भाई यहाँ पे मूर्ति पड़ी, मेरा दोस्त है वो श्रृंगार कर रहा था, भाई तुम सेवा नहीं कर रहे। तो वो पंडित जी ने हमारे को दे दी, हमने सेवा कर ली। तो इस साल हमने दशहरे पे वो उठानी थी मूर्ति, सेवा हमने करनी थी उसकी दशहरे पे। तो हम ले गए इसी चक्कर में। ठीक है। तो हमने देखा भाई चोरी की फ़ोटो डाली, हमने बैक फ़ोटो के साथ में नंबर डाले हुए थे 3। हमने उसको फ़ोन करा, भाई आपकी मूर्ति चोरी नहीं हुई, हमारे पास है, पंडित जी की आज्ञा थी, हमने इसीलिए ले गए। ठीक है, हम इसलिए ले गए। उन्होंने फिर लड़के लेके आए, इनके घर पर गए जहाँ मूर्ति, जिस कमरे में स्वरूप रखे हुए थे श्रृंगार के लिए, उसी कमरे पे लात मारी इन्होंने दरवाजे पे। लात मार के फिर इससे बच्चे से ताला खुलवा के मूर्ति लेके चले गए वहाँ से। हम खुद रखवा के आए, इस मंदिर में रखवा के पहले पंडित जी को दिखा के भाई ये स्वरूप है। पंडित जी बोले हाँ यही है। फिर यहाँ से मंदिर से लेके मत्था टेक के फिर हम वहाँ लेके गए जहाँ ये श्रृंगार करवाते हैं। हमने सीधा कहा हमारे से जो गलती है हम वो मानते हैं, हमारे से गलती से मूर्ति ले गए हम, जो पंडित जी से भी गलती हुई हमारे से भी गलती हो गई। मतलब जो मूर्ति देखी नहीं थी वो दूसरी मूर्ति दे दी पंडित जी ने, धोखे से हाँ, दूसरी मूर्ति दूसरी दे दी। ठीक। तो हम उनको फिर ये कहने लगे भी जो आपका नुकसान हुआ है हम श्रृंगार करवा देते हैं। हम वहाँ मूर्ति किले पे मूर्ति वाला है उसके पास गए, उन्होंने 13,000 रुपये बताया भाई इसका बिल है तो ये आप दे देना। हम वहाँ पे हाँ करके मैंने वहाँ करी, भाई मैं श्री रघुवीर राम बजरंग दल सभा का मैं भी प्रधान हूँ, 12 साल हो गए मुझे भी। तो मैंने वहाँ कहा भाई 13,000 जो है भाई मैं दे दूँगा तुम्हें। ठीक है। इन्होंने 5 व्रतों पे कह रहे हैं दशहरे से 4 दिन पहले हमारे को मूर्ति दे देना, भाई हैप्पी सारा बिल तू दे दियो। मैंने ये हाँ कर दी इन्होंने को। पर इन्होंने फिर ये कहा भाई बिल नहीं देगा तो तेरी वीडियो वायरल कर देंगे। बिल नहीं देगा, ये 13,000 नहीं देगा तो वीडियो वायरल कर देंगे। ठीक है। मैंने कहा दे दूंगा। हाँ भर ली। हाँ जी। मैंने फिर क्या दिक्कत? फिर भी इन्होंने वीडियो वायरल कर दी। फिर मैंने इसको फोन करा तो वीडियो में क्या बोला गया? आप वीडियो में ये बोला गया ये 2 लड़के चोर हैं, ये मंदिर में से चोरी होती है, भैया कच्चे काम के चोर हैं 2। तो हम भगवान की मूर्ति को क्यों चोरी करेंगे, बल्कि मेरे पास 7 मूर्तियाँ पड़ी हैं अपनी खुद की। मैं भी 12 साल से मूर्तियों का व्रत रख रहा हूँ। बस यही बात है हमारे, बस ये है जो हमारी बदनामी हुई है। ये जो भी हुआ है इस प्रकरण को आपने पुलिस को संज्ञान में लिया है? जैसे हाँ जी लिया जी। क्या कुछ वो कह रहे हैं जी ऐसे ये तो गलत कर रहे हैं, ये वीडियो वायरल हमने भी देखी, पुलिस वाले बोल रहे हैं वीडियो वायरल हमारे पास भी आई है। तो ऐसा है आप रिपोर्ट जो लिखवा दो, हम उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। कौन सा थाना पड़ता है आपका? ये थाना मॉडल टाउन। थाना मॉडल। हाँ। तो कुल मिला के जो ये गुत्थी है चोरी हुई भी नहीं है और चोरी का नाम भी दे दिया गया है। और अभी हैप्पी भाई ने बताया, जैसे पंडित जी ने तो मना कर दिया था, पुलिस को शिकायत नहीं दी है, लेकिन हैप्पी भाई बता रहा है कि पुलिस में शिकायत दे दी गई है और इन्होंने पुलिस को भी वीडियो दिखाई है
और जो भी कार्रवाई होगी, जो सही है या गलत है, वो पुलिस का निर्णय होगा, पुलिस का काम है वो ना आपका है और ना मेरा है, किसी का वो काम नहीं है। पुलिस अपना काम करती है और पत्रकार अपना काम करते हैं और आम आदमी अपना काम करते हैं। तो इस वीडियो के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।